यदि सत्य को स्वीकार करने का मन बनाकर सोचने जाएं कि वेस्टर्न सिनेमा या कहें हॉलीवुड लार्ज स्केल सिनेमा में भारत को जनरली कैसा पोर्ट्रेयल मिलता है और जनरली किन चीजों को ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले आएगा पॉवर्टी यानी कि गरीबी, जिसके अराउंड ओवर क्राउडेड सिटीज, पोल्यूशन, अनहाइजीनिक कंडीशंस को बिल्टअप मिलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवीज। और पैरेलली देखें तो समय समय पर कास्टिज्म, सुपरस्टिशन, संकुचित मानसिकता के लोग, ऐसा सब भी पोर्ट्रेयल मिलता रहा है। अब ये सब के बारे में बात करना या मूवी फॉर्म ऑफ आर्ट से इसे वर्ल्ड ऑडियंस तक पहुंचाना कोई गलत बात नहीं है। ये भी समाज का किसी न किसी कॉर्नर में एग्जिस्ट करता एक अंग है और ऑन डेली बेसिस इस पर हमारे देश में काम भी हो रहा है और इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ ऐसी भी मूवीज और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में बात होनी आज आवश्यक है और सत्य को उजागर करें ऐसी बात होना आवश्यक है। क्रिस्टोफर नोलन की रिसेंटली आई मूवी ओपनहाइमर, जिसे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड इन सिनेमैटिक हिस्ट्री बोलने में कुछ लोग बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका सब्सटेंस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है और इसके क्रिएटर यानी कि नोलन के काम के बारे में अब मैं ही क्या इंट्रोडक्शन दूं। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, टेनेट जैसी माइंड बेंडिंग मूवीज इस क्रिएटर ने बनाई है और ये ओपनहाइमर मूवी भी इसी क्रिएटर की देन है, जिसकी पास्ट की मेजॉरिटी मूवीज किसी न किसी पॉइंट पर सनातन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी या कोई एक सेंट्रल थीम लेकर बनाई गई थी। अब ये इसलिए नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन कोई हिंदू है या हॉलीवुड के एक्टर्स या फिल्म मेकर्स हिंदू है। इसका सिंपल रीजन है क्रिएटिविटी, क्योंकि एक क्रिएटर या और स्पेसिफिक होकर बात करूं तो एक स्टोरी टेलर हमेशा ही अपनी राइटिंग के लिए इंस्पिरेशन की खोज में रहता है। कुछ नया, कुछ माइंड बेंडिंग, और एक क्यूरियस आर्टिस्ट की ये प्यास बुझती है सनातन ग्रंथों को पलटने पर। हमारे सनातन ग्रंथों को पढ़ने से इन्हें आइडियाज मिलते हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। टर्मिनेटर, अवतार जैसी मूवीज के क्रिएटर जेम्स कैमरॉन ने खुद ये बात एक इंटरव्यू में बोली थी। अब कमिंग बैक टू ओपनहाइमर, तो इससे रिलेटेड एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन इस समय शेयर होता दिख जाएगा कि भगवद गीता टॉट ओपनहाइमर टू बिल्ड द एटॉमिक बॉम्ब, जबकि रियलिटी बिल्कुल ही अलग है। किसी ने भी ये नहीं बोला है कभी भी कि ओपनहाइमर ने भगवद गीता से साइंस पढ़कर बॉम्ब बना दिया था, और ऐसा बोलना भी एकदम गलत होगा। असल में जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की साइंटिफिक और इमोशनल लाइफ में भगवद गीता का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब मैं यहाँ एक या दो कोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपने किसी शॉर्ट वीडियो या रील्स में देख लिया हो। मैं बात कर रहा हूँ संपूर्ण भगवद गीता की, जिसके लिए ओपनहाइमर ने स्वयं संस्कृत भी सीखी थी। इसके बारे में बताने का और बात करने के पीछे का एक ही कारण है कि जिससे कि आपको बताया जा सके कि दुनिया का वन ऑफ द इंटेलिजेंट माइंड जब परेशानी में था, जब उसे इमोशनल हेल्प की आवश्यकता थी, तब जिस टेक्स्ट ने उसकी मदद की, उसे राह दिखाई, वो एक सनातन टेक्स्ट था जिसका ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला था। और समझने योग्य बात यहाँ यह है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण को भी पता था कि ये धर्म युद्ध बहुत ही भीषण होगा, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस एब्सोल्यूट पॉजिटिव नहीं होंगे। और यही कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट के बारे में सोचे बिना कर्म करने की बात उन्होंने अर्जुन को समझाई। और यही सिमिलर चीजें आपको ओपनहाइमर मूवी में भी देखने को मिलेंगी कि जब ओपनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट किया गया था तो ऑलमोस्ट यही सिमिलर इमोशनल थॉट्स रखे गए हैं कि लाइफ में उसकी साइकी कैसी थी, वहाँ उसका थॉट प्रोसेस कैसा था और ये थॉट प्रोसेस उसका काम कैसा कर रहा था। और भगवद गीता ने इस मानसिक दुविधा से निकल डिसीजन लेने में ओपनहाइमर की कैसे मदद की। ओपनहाइमर को पता था कि इस बॉम्ब के बड़े ही डरावने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लाखों मासूम लोग मारे जाएंगे, धरती दूषित हो जाएगी आदि, मगर ये समझते हुए कि यदि मैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनता हूँ तो अमेरिकन तो फिर भी बॉम्ब बनाएंगे और पर्ल हार्बर के अटैक के बाद जापान पर बॉम्ब भी ड्रॉप करेंगे, या उससे भी बुरा होगा यदि नाजी जर्मन बॉम्ब बना लेंगे या जापान अमेरिका पर अटैक कर देगा। तो इन सब कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान ना देते हुए ओपनहाइमर ने अपनी ड्यूटी कर्म को चुना। और वर्ल्ड वॉर सेकंड के डरावने अंत के बाद ओपनहाइमर की लाइफ दिमागी कश्मकश से जूझते हुए बड़ी ही खराब निकलती है। और ये मूवी ओपनहाइमर इसी दिमागी कश्मकश और कैसे वॉर, जो कि किसी और के द्वारा बिल्ड एक कमरे में बैठकर होता है मगर लड़ा किसी और के ही द्वारा जाता है और इसमें मरता कोई और मासूम ही है, उस भयावह सत्य को बड़े ही अच्छे से पोर्ट्रे करती है। बाकी ये जानना चाहते हो कि एटॉमिक बॉम्ब कैसे बना और भगवद गीता के कौन से वो श्लोक थे जो ओपनहाइमर ने बोले, तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बेस्ट चंचन मैच पर आपकी आवाज फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।